यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है कार्य अध्याय 13 श्लोक 1 से 3। अंत्योख नगर की कलीसिया में अनेक भविष्यवक्ता और शिक्षक थे। बारनबास, शिमोन जिनका उपनाम निगेर भी था, कुरेनी, लुकियोस, मनाएन जिसका पालन पोषण राज्य के चौथाई भाग के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, तथा शाऊल। जब ये लोग प्रभु की आराधना और उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बारनबास तथा शाऊल को उस सेवा के लिए समर्पित करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। इसलिए जब वे उपवास और प्रार्थना कर चुके, उन्होंने बारनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें इस सेवा के लिए भेज दिया। उपवास के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक है परहेज, जो व्याकुलताओं को दूर करता है। दूसरा है ईश्वर पर अविभाज्य ध्यान, जो हमें उससे गहरी स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। डैनियल बाबिलोन में कैद में थे जब उन्होंने ईश्वर का वादा पढ़ा कि वह इस्राएलियों को कुछ वर्षों के बाद मुक्त करेगा, तो उन्होंने प्रार्थना और उपवास के माध्यम से ईश्वर की खोज की। फिर स्वर्गदूत गब्रिएल के माध्यम से प्रभु ने युवा पुरुष को उसे जो पहले ही वादा किया गया था उसकी अधिक समझ दी। पवित्र शास्त्र में अन्य उदाहरण भी हैं। जब यहोशाफात को पता चला कि एक शक्तिशाली सेना आ रही है, तो उन्होंने यहूदा के सभी लोगों से उपवास करने की अपील की। यह अभ्यास मिशनरियों का चयन करने के लिए प्रारंभिक चर्च की तैयारी का भी हिस्सा था। इस आध्यात्मिक अनुशासन का उद्देश्य ईश्वर से तेजी से उत्तर पाने या उसे हमारी योजना का पालन करने के लिए मनाने का नहीं होता। इसके बजाय यह हमें तैयार करता है कि हम अपनी स्थिति को उसकी दृष्टि से देखें और हमें जो कुछ सीखने को मिले उस पर आधारित कार्य करें। उपवास में ईश्वर से सुनने की मजबूत इच्छा, उससे जुड़ने का समय और ऐसी व्याकुलताओं से बचने की इच्छा शामिल होती है जो हमारी प्राप्ति क्षमता में बाधा डाल सकती है। अगर यह विचार आपको डराता है तो इसके उद्देश्य को याद रखें। उपवास हमें ईश्वर के करीब आने और उसके प्रोत्साहन और दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। It should